आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सवाल नंबर 6 से एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल है तो 6 ये कहता है कि जो tan इनवर्स -1 tan इनवर्स -1 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मान लेते हैं, माना tan इनवर्स -1 बराबर x। तो tan इनवर्स यानी कि tan x बराबर -1 हो जाता है। जब -1 हो जाता है यानी कि ये 1 होता है π/4 का, तो ये हो गया tan π/4। अब ये जानते हैं कि tan -θ बराबर tan माइनस ये थीटा होगा, -tan θ बराबर tan -θ होता है। तो इसको यदि हम लोग लिख लें तो ये हो गया tan x बराबर tan -π/4। x की वैल्यू आ गई -π/4। अब जो tan x का मुख्य मान होता है, जो tan x का मुख्य मान जो रेंज होगा, मान या परिसर, ये होता है -π/2 और π/2। तो देखें यानी कि जो न्यूमेरिकल है वो मिल गया tan इनवर्स -1 बराबर -π/4। अगला सवाल देखा जाए तो ये कहता है सेक इनवर्स सेक इनवर्स 2/√3। तो मान लेते हैं, माना x बराबर सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स यहाँ आ जाएगा, यानी कि सेक इनवर्स हो गया तो सेक x बराबर मिल गया 2/√3। अब 2/√3 ये होता है सेक π/6, यानी कि π/6 क्षत्रीय 18 30 डिग्री का होगा। अब x का जो मान होगा वो π/6 होगा, लेकिन सेक x का जो मुख्य मान शिखर होता है, परिसर होता है, मुख्य मान परिसर जो रेंज मिलेगा, जो परिसर होगा, वो कुछ इस प्रकार का होता है 0 और पाई, और इसमें से एक फंक्शन हो जाता है। जो फंक्शन है वो घट जाता है π/2। तो देखा जाए तो ये मिलता है सेक इनवर्स 2/√3 का π/6। 8वां सवाल देखा जाए तो ये कहता है काट इनवर्स √3 का मान निकालना है। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि काट इनवर्स √3 बराबर x। तो ये मिलेगा काट x बराबर √3। अब काट में है ये तो π/6 होता है, ये हो गया काट
पाई बाई 6, यानी कि x का मान पाई बाई 6 होता है। अब इसका जो परिसर होता है, काट x का जो मान होगा, काट x का मुख्य मान परिसर, मुख्य मान ये होता है 0 और पाई के, तो ये लिख सकते हैं परिसर, मुख्य शाखा परिसर होता है परिसर। तो x का मान यानी कि काट इनवर्स √3 बराबर पाई बाई 6 ये मिल जाता है। कास इनवर्स -1 बटे करड़ी में 2। तो मान लेते हैं, माना कास इनवर्स -1 बटे करड़ी में 2 बराबर x। तो कास x बराबर -1 बटे करड़ी में 2, ये हो गया माइनस कास पाई बाई 4। अब माइनस को लिखना है हमको, तो कास x बराबर ये हो सकता है कास पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया कास 3 पाई बाई 4। जब 3 पाई बाई 4 हो गया, तो कास थीटा का जो रेंज होता है, कास थीटा का परिसर होता है, ये होता है 0 और पाई के बीच में ये होता है। तो ये लिख सकते हैं 0 और पाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3 पाई बाई 4, तो कास इनवर्स -1 बटे करड़ी में 2 का मान हो गया 3 पाई बाई 4। अब नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो क्या कहता है, कोसेक इनवर्स कह रहा है कोसेक इनवर्स -1, ये √2 है, √2। तो ये भी देखा जाए, तो मान लेते हैं, माना क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स -√2 बराबर x। तो कोसेक x बराबर -√2। अब √2 है, तो जब √2 है तो ये लिखेंगे कोसेक माइनस चिन्ह पाई बाई 4, और ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो इसको भी लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 4। ये हो गया कोसेक x। तो x का मान माइनस पाई बाई 4। अब कोसेक का जो रेंज होता है, वो कोसेक थीटा का मुख्य मान परिसर जो मिलेगा, साइन थीटा का -π/2 और π/2 होता है। इसमें से ये जो वैल्यू होगा, ये मुख्य मान परिसर होगा कोसेक x का मुख्य मान परिसर मिलेगा। तो कोसेक इनवर्स लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स -√2 का मान होगा -π/4। ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। अगला सवाल, tan इनवर्स 1 +
प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 को हल करना है। तो ये हम लिखें तो tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 1 होगा तो ये हो गया tan π/4 और इसको हम लिखेंगे तो ये हो गया कास इनवर्स कास, ये लिखें तो पाई में से π/3 घट जाएगा और ये -θ होता है तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 है तो इसको साइन π/6 ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया, हल किया जाए तो π/4 2π/3 और -π/6 4, 3 और 6 का लघुत्तम लिख लें तो ये 12 होगा। 12 में 4 का भाग देंगे 3 होगा, 3 पाई, ये हो जाएगा 8 पाई और 6 दूना 12 2 पाई। तो ये देखा जाए तो ये मिलता है 8 3 11, 11 में से 2 घट जाएगा 9 π/12, 3 से भाग दे दें तो 3 π/4। अब कहता है अगला सवाल, कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करना है। तो देखा जाए तो कास इनवर्स 1/2 है तो कास इनवर्स 1/2 को हम लिख सकते हैं कास इनवर्स कास π/3 और यहाँ प्लस है 2 साइन इनवर्स साइन, कितने डिग्री का मान होता है हम लिख सकते हैं कि ये π/6 का होगा। तो अब ये हल कर लिया जाए, ये हो गया π/3 प्लस 2 × π/6, 2 से कटेगा तो 3 होगा, यानी कि इसको हल किया जाए तो 2π/3 ये मिल जाता है। अब अगला सवाल देखा जाए तो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y तो इसका मान क्या होगा। तो साइन जानते हैं हम लोग कि यहाँ से देखें तो ये हो गया साइन y बराबर x। अब जो साइन थीटा का जो मान होगा वो हमको लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो मान होता है वो जो मुख्य परिसर होगा तो ये π/2 माइनस से बड़ा होगा या बराबर होगा y कोण है, और जो π/2 से या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। अगला सवाल देखा जाए, tan इनवर्स √3
माइनस सेक इनवर्स कह रहा है -2 का मान ज्ञात करना है। तो ये देखा जाए तो tan इनवर्स को लिख सकते हैं π/3 और माइनस है और सेक माइनस है तो इसको भी लिख सकते हैं -2 π/3, यानी कि सॉल्व करें तो ये 2 पाई में से पाई घटेगा माइनस होगा, यानी कि ये बचेगा -π/3। इस प्रकार हम लोग हल कर लेते हैं।